प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित से 3 अंकों का गुणा करने की सरल विधि के बारे में। 3 अंकों का गुणा करने की सबसे सरलतम विधि है वैदिक गणित में ऊर्ध्व तिर्यक विधि, जिसके द्वारा निरंतर प्रयास के द्वारा हम चाहें तो 3 अंकों का गुणा हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अधिकतर हम परीक्षा में देखते हैं कि बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और उन्हें हल करने में हमें समय ज़्यादा लगता है, और अगर कैलकुलेशंस हैं उसमें बड़ी कैलकुलेशंस हैं, बड़ी गणनाएं हैं, गुणा करना है, भाग करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा समय उसमें ही लग जाता है और फिर सवाल हल करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो सवालों को हल करने के लिए अगर हम गुणा की विधि को हम और सरल कर लें और हम गुणा को जल्दी कर सकें तो स्वाभाविक है कि हमें कम समय लगेगा और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि और हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस गुणा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है 324 गुणे 243। इसका हमें गुणा करना है वैदिक रीति से। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टेप क्या क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है इकाई का गुणा इकाई से करते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप होता है इकाई का गुणा दहाई से और दहाई का गुणा इकाई से। तीसरे स्टेप में पहला का तीसरे से यानी इकाई का गुणा सैकड़े से, और इधर ये इन दोनों का क्रॉस और जो बीच वाली जो संख्याएं बची इन दोनों का आपस में। ओके, फिर अगले स्टेप में अब चूंकि इकाई का गुणा इस सेकंड वाले से भी हो गया और थर्ड वाले से भी हो गया, तो अब इसे छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को और इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे। ओके, और अंतिम स्टेप में पहले वाले का गुणा पहले वाले से, ठीक है। तो स्टेप देखने के बाद हम समझ रहे हैं सबसे पहले हमने किसका गुणा किया, 4 का गुणा किया 3 से। इस पहले स्टेप के अनुसार हमने इधर के पे गुणा किया 4 गुणे 3। सेकेंड स्टेप में इनका क्रॉस करना है 2 का 3 से और 4 का 4 से। तो यहाँ पे हमने किया 4 गुणे 4 और 2 गुणे 3, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। थर्ड स्टेप में क्रॉस करना है 3 का 3 से किया, 4 का 2 से किया, मतलब किनारे किनारे का आपस में और बीच वाले का बीच वाले से, और इन तीनों का गुणा करके प्लस करना है। अगले स्टेप में 2 का 2 से और 3 का 4 से, जो यहाँ पे चौथा स्टेप है, ठीक है। तो ये आया यहाँ, और अंतिम स्टेप क्या है, सैकड़े का गुणा सैकड़े से करना है, यानी लास्ट वाले का 3 गुणे 2, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ये स्टेप लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही क्योंकि आपको अभी पहली बार समझ रहे हो, इसलिए ये लिखने की आवश्यकता हमें पड़ रही है। लेकिन अगर जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वे लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि आप इसे पहली बार हल कर रहे हो, आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए हमने ये स्टेप को बताया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, जब हमने गुणा किया 3 का 2 से 6 आया, इधर इसका गुणा किया 12 + 4, इसको सॉल्व किया 9 + 8 + 8, अगले स्टेप को सॉल्व किया 16 + 6 और ये 12। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इसे प्लस किया, ये तो आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 + 4 16 हो गया, 19 + 8 + 8 25 हो गया, और 16 + 6 22 हो गया, और ये 12 हो गया। यहाँ इस पर आपको कोई भी समस्या
नहीं होगी। अब हमको जो प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पर ये कैसे आ रहा है ये समझाते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखते समय देखेंगे यहाँ चूंकि हर इसमें हमको एक एक अंक ही रखना है, दो दो अंक है, हमें कितने अंक होने चाहिए, एक अंक, तो 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब ये जो 1 बचा ये 1 कहाँ जाएगा, इसमें हासिल जाएगा 22 के साथ, तो 22 और 1 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 की 3 और हासिल कितना बचा, 2, तो ये जो 2 है ये हमको 25 के साथ लिखना है। यह 2 कहाँ हासिल जा रहा है, 25 में जा रहा है, तो 25 और 2 कितने हो गए, 27, तो 27 की 7 यहाँ आ गई और 2 हासिल आया। जैसे अपन जोड़ते समय हासिल चढ़ाते हैं या गुणा करने में भी, तो फिर यहाँ पर 6 का ये 2 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18, तो 18 की 8 और हासिल कितना बचा, 1, तो फिर ये 1 यहाँ जा रहा है 6 में, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। ये हमारा आया 78732 आंसर। जब हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमने यहाँ पर पहला स्टेप लिखा है ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, इधर हमें पता है कि 4 तिहाई 12, पहले स्टेप में हमने लिखा 4 तिहाई 12, फिर इधर 2 तिहाई 6, 4 चौक 16, 16 और 6 22, ये डायरेक्ट आ गया। कौन सी लाइन डायरेक्ट आ रही है, ये वाली लाइन। और इधर 3 तिहाई 9, 9 हमने लिखा और 4 दूनी 8, 9 8 17 और फिर 4 दूनी 8, 17 8 25, ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इन दोनों का डायरेक्ट 12 4 कितना हो गया, 16, और अंतिम स्टेप 3 2 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको चूंकि पहली बार समझा रहे हैं इसलिए इसको हमने स्टेप को यहाँ पर क्लियर किया है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण है। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं, वही मैंने इस तरह का ये प्रारूप बनाया है कि फर्स्ट स्टेप में पहले का पहले से करना है, तो यहाँ 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 हमने यहाँ लिखा, कितना होता है 5 इंटू 2 10 होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हम देखते हैं 5 4 जा 20 और 8 2 जा 16, 20 और 16 कितना होता है 36। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें तीनों का एक साथ गुणा करना है, तो इसका इससे किया, इसका इधर से किया और इसको इससे करना है, तो 7 2 जा 14 और 5 6 जा 30 और 8 4 जा 32, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, और इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट वाले को छोड़ देना है और सेकेंड का थर्ड से और थर्ड का सेकेंड से करना है। इसका गुणा करने पर हमें कितना मिला, 8 6 जा 48 और 7 4 जा 28, तो ये कितना हो गया 76। और लास्ट स्टेप में थर्ड वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा 42, ये आया। ओके, हम अगर चूंकि अभी हमारी पहली बार प्रैक्टिस है तो पहली बार हम इस तरह से लिख के करें, और धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हमारे स्टेप कम होते जाएंगे और हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल पाएंगे। तो जब यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो आंसर में क्या है, यहाँ 0 है, तो ये 0 पहले इधर आया, इसके बाद ये हमारा 1 कहाँ हासिल जा रहा है 36 के साथ, तो 36 और 1 कितने हो गए 37, ये 7 हो गया, यहाँ पे 3 कैरी गया, 3 कैरी कहाँ गया 76 में, 76 और 3 हो गया 79, तो 9 और कैरी गया 7, ये 7 इधर कैरी गया, 76 और 7 हो गया 83, 3
यहाँ आया और 42 में अगर हम 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो हमारा आंसर आया 503970। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा ये स्टेप कम होते जाएंगे और हम इस तरह से आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन लीजिए और अपने से 4-6 सवाल रोज लगाइए। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे होंगे और इस तरह के हम और भी सवाल, वैदिक गणित से रिलेटेड प्रश्न जो कि कम समय में हम प्रश्नों को हल कर सकें, ऐसी विधियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।